सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। बच्चों, विषय है हमारा परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी में पाठ आज 14 हम पढ़ेंगे। आओ रसोई घर में जाएं। देखिए बच्चों, चित्र आप देख रहे हो। पहला चित्र देखिए कि दादी कुछ बना रही है, किस चूल्हे का उपयोग कर रही है। दूसरी बात यहाँ देखिए, माँ भी कुछ खाना बना रही है। वह किस चूल्हे का उपयोग और क्या बना रही देखिए। बच्ची है छोटी, वो भी बना रही है, माँ बना रही है। अब इसमें देखिए, बताइए तो आप, चित्र में पूरियाँ बनाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, पूरियाँ तैयार करने के लिए उन्हें तलते हैं, उसके लिए लकड़ियाँ जलाकर ऊष्मा दी जा रही है। नीचे दी गए चित्र देखकर ऐसी ही जानकारी बताओ। यहाँ पे देखिए, जो दादी है वो क्या कर रही है, पूरी तल रही है। और उसके बाद दूसरे बार नीचे जो चित्र है उसमें भी पूरियाँ तल रही जा रही है। तो देखिए कि कैसे की जा रही है। पहला चित्र देखिए, दूसरा चित्र देखिए और बगल में भी आप चित्र देखिए। उसके बाद बताइए तो आप, कुछ खाद्य पदार्थ बनाते समय ऊष्मा क्यों दी जाती है। हम कौन से पदार्थ बिना पकाए खाते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें ऊष्मा देने से क्या होता है। और कोई ऐसे खाद्य पदार्थ के भी नाम बताइए जो बिना ऊष्मा दिए आप खा सकते हो। जैसे गाजर है, मूली है, हाँ, पत्ता गोभी हो गई है। और खाद्य पदार्थ में अगर ऊष्मा दी जाती है, जैसे पूड़ी है, आप रोटी जब बेल लेते हो उसके बाद जब तलते हो पूड़ी, तो उसको खाने में कैसा लगता है। तो वो सब आपको ऊष्मा क्यों दी जाती है, जिससे वो सुपाच्य, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की अपेक्षा गैस का उपयोग करना सुविधाजनक क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी का, यहाँ पे देख रहे हो कि दादी जब लकड़ी से मतलब पूरी तल रही हैं तो धुआं कितना निकल रहा है बाहर। ठीक है, और वो भी एक मतलब ख़तरनाक भी है, हो सकता है ना उसमें सामने आप। और यहाँ देखिए गैस पे जो बनाया जा रहा है तो उसमें कितना सुविधाजनक भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं। लोग अपनी अपनी पसंद एवं रुचि के अनुसार आहार में, पहले यहाँ चित्र देख लीजिए। चित्र देख रहे हैं, देखिए चित्र में ये फल फ्रूट है रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे सब्जी दिखाई दे रही है। सब्जी में देखिए कौन कौन, पहले देखिए फल में कौन कौन से फल हैं वो देख लीजिए। उसके बाद सब्जियों में कौन कौन से सब्जियां हैं वो देखिए। फिर पूरी तली हुई है और क्या क्या विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं। बराबर है। अब इसमें आप आ जाइए कि लोग अपनी अपनी पसंद एवं रुचि के अनुसार आहार में अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं। बराबर है। अब इसके लिए वे क्या करते हैं, दाल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं जैसे वस्तुएं लाते हैं और सब्जियों तथा फल भी लाते हैं। अंडे, मांस तथा मछलियां लाते हैं। इनमें से वे अपनी पसंद के खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये सब चीज़ लाके अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए उसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। भात बनाने के लिए चावल को पानी में डालकर उबालते हैं और पूरियाँ तथा पकौड़ियाँ तलकर बनाई जाती है। बराबर बच्चे। और उसके लिए क्या लगता है, जब तलना होता है तो तेल या घी का उपयोग हम करते हैं। बराबर है। उसके लिए तेल या घी का उपयोग करते हैं। और उसके बाद मोदक बनाने के लिए, जैसे मोदक हो गया, इडली जैसे पदार्थों को हम क्या देते हैं, भाप देकर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटी और भाकरी जैसे पदार्थ सेक कर तैयार किए जाते हैं और ऊष्मा देकर खाद्य पदार्थों को बनाने से वे क्या हो जाते हैं, आसानी पचते हैं। जैसे मैंने ऊपर प्रश्न किया था कि ये खाद्य पदार्थ को बनाते समय हम ऊष्मा क्यों देते हैं, तो यही मैंने बताया था कि आपको आगे पता चलेगा। तो खाद्य पदार्थ को बनाते से ऊष्मा देने का कारण ये होता है जिससे वह आसानी से पच सके। बराबर है। और उसके बाद अधिक चटपटे और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं खाद्य पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे देखिए, यहाँ देखिए दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ देखिए बच्ची देखिए क्या खा रही है, तरबूज खा रही है। हाँ, लड़का क्या कर रहा है, केला खा रहा है, फल फ्रूट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो माँ देखिए सलाद वगैरह सब देखिए। ये सलाद जो है बच्चों, उसको ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऐसे ही खा सकते हैं।
अब सभी खाद्य पदार्थ ऊष्मा देकर तैयार नहीं किए जाते हैं। कुछ पदार्थ हम कच्चे ही खाते हैं और फल सदैव क्या करते हैं, कच्चे अर्थात न पकाते हुए खाते हैं फल को। कभी कभी टमाटर, खीरे जैसी सब्जियां भी कच्चे रूप में खाते हैं। और बच्चों यहाँ देखो, खीरे की रायता और केलों का शिकरण जैसे खाद्य पदार्थ बिना ऊष्मा दिए ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, स्वाद के अंतर का अनुभव करो, मनोरंजन बात है ना। जैसे पापड़ को सेक कर खाते हैं और तल कर भी खाते हैं। और एक ही प्रकार के दो पापड़ आप ले लो, एक को क्या करो आप सेक लो और दूसरे को क्या करो तल लो। दोनों में देखो स्वाद में कुछ अंतर आपको दिखाई देता है क्या? उसके बाद तुम्हें कौन से पापड़ अधिक पसंद आते हैं, सेक कर किया हुआ कि ऐसा तल कर? दूसरा देखिए, मूंगफली के दानों को भूनकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। इसके कारण दोनों के स्वाद में क्या अंतर है वो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या अंतर है। तुम्हें दाने कैसे खाना पसंद है, कि भून कर खाने पसंद है या तो उसको कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे आलू की फाँक और उबाले हुए आलू की फाँक में स्वाद में क्या अंतर है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के चीज़ हैं जो हम उसको पका कर भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ऊष्मा देने की विभिन्न विधियाँ होती हैं। क्या? खाद्य पदार्थ तैयार करते समय ऊष्मा देने के लिए विभिन्न ईंधनों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि नया क्या सीखा हमने। और ज्वलनशील पदार्थ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ज्वलनशील पदार्थ में यहाँ पे देखिए, ज्वलनशील पदार्थ क्या है? ज्वलनशील पदार्थ जो पदार्थ क्या होता है, जल सकता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ हम जल सकता है, ये हमने सीखा है। अब उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ क्या हो सकता है, जल सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर क्या होता है बच्चों? जल सकता है। अतः कपूर कैसा पदार्थ हुआ? ज्वलनशील पदार्थ हुआ। पानी जलता नहीं है, इसलिए पानी क्या होगा? ज्वलनशील पदार्थ नहीं कहलाएगा। ईंधन, अब ईंधन क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ आप समझ गए, जो पदार्थ जल सकता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ नहीं जल सकता है उसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे ईंधन देखिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे रसोई गैस हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पत्थर का कोयला ईंधन के उदाहरण हैं। सभी ज्वलनशील और पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोगी नहीं होते, जो आसानी से जलती हैं और जलने पर पर्याप्त ऊष्मा देती हैं। बराबर है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? जो आसानी से क्या होते हैं? जलते हैं और जलने पर क्या होता है? पर्याप्त ऊष्मा देते हैं, उसे ही हम ईंधन कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो मम्मी कैसे मतलब लकड़ी को जलाकर क्या कर रही हैं, खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिलेंडर आप देख ही रहे हो। सिलेंडर में देखिए ऊपर गैस रखी हुई है, गैस के ऊपर कुकर चढ़ाया गया है, ये भी खाना बनाया गया है। तो कौन सा बहुत अच्छा भी है? देखिए, इसमें कैसा हमेशा बैठना पड़ता है, लकड़ी को जलाते रहना चाहिए, फूकना पड़ता है, और उसके बाद इससे बर्तन भी क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। बराबर है, और इसमें से बहुत कार्बन डाई मतलब धुआं भी बहुत निकलता है, आँखों में लगता है, शरीर के लिए नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इसमें कैसा होता है, अभी कुकर है, अभी आपने तो कुछ समय के लिए आप कुछ अत्यावश्यक कार्य करने के लिए चले गए तो उसमें से वो बंद रहता है भाप की वजह से। जब कुकर में सीटी बजती है, 2-3 सीटी जो भी है, उसके हिसाब से वह खाना पक जाता है, उसमें इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये पहले इस तरह से बनाते थे, आज इस समय से ऐसा है। आजकल बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में क्या उपयोग कर रहे हैं? गैस का उपयोग करते हैं। अभी तो मोस्टली अधिकतर बच्चों लोग ईंधन के लिए गैस का उपयोग हो रही है। इस ईंधन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है और गैस तुरंत जलती है। ठीक है, बटन लगाया तो वो जला दिए, तुरंत जल जाता है और उसमें धुआं भी नहीं बनता है। गैस द्वारा भोजन बनाने के समय भी कम लगता है। अब जैसे मैंने कहा ना कि कुकर मतलब क्या करना है आपको, इसमें गैस का वो बटन होता है, उसको चालू कर दिया और लाइटर से उसको ऐसा प्रेस करके तुरंत आप उसको जला सकते हो और उसमें से धुआं नहीं निकलता है, जलाने में भी आसानी होती है। अब कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं, चूल्हे में क्या करना पड़ता है? लकड़ी का उपयोग करना पड़ता है और लकड़ी को जलाना, उसमें बहुत परिश्रम भी लगता है। बराबर है, और ये बहुत जटिल काम मतलब होता है, बड़ा कठिन काम होता है। इसके अतिरिक्त
लकड़ियों से धुआं भी निकलता है, बराबर है। और लकड़ी से क्या होता है कि वो लकड़ी कहाँ मिलेगा, लकड़ी तो उसको क्या करना, सूखी लकड़ियों को प्राप्त करना, मतलब पेड़ को काटते, अगर वो सूखी लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटना पड़ता है, ठीक है। अब वो वृक्ष को काटेंगे, काटने के बाद कुछ समय रखेंगे, तब वो सूखेगा तो उसका उपयोग करता है, क्योंकि गीली लकड़ी से आप जल्दी से मतलब उसको जला भी नहीं सकते हैं। इससे परिसर की क्षति होती है, बराबर नुकसान होता है। पहली क्या परिसर की क्षति हो गई है, क्योंकि उसे वृक्ष कटते हैं, वृक्ष कट गया तो फिर उसमें उसको जलाते हैं, एक तो फिर परिसर से जो धुआं निकलता है वो भी नुकसानदायक आपके लिए भी है, परिसर में भी उसका नुकसानदायक है। कुछ लोग कोयले की अंगीठी का उपयोग करते हैं, कोयले से भी धुआं निकलता है, वो भी नुकसानदायक ही है। जो लोग लकड़ी तथा कोयले जैसे धुएं वाले ईंधनों का उपयोग करते हैं वह अपने रसोई घर में क्या करते हैं बच्चों, खिड़कियाँ तथा रोशनदान बनवाते हैं, जिससे कैसा होता है कि धुआं बाहर निकल जाए, इससे पर्याप्त उजाला रहता है और धुआं एकत्र नहीं होता है। अब यहाँ देखिए ये आपने जैसे मैंने कोयला देखो जलाया हुआ है, बराबर है। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये भी एक उसी का ही प्रकार है। तो आप मेरी बात समझ गए। अब आगे देखिए बच्चों, अगला पेज हम देखेंगे, खोलेंगे अभी। ये अगला पेज आपका खुल गया। अब अगले पेज में ध्यान दीजिए आप। कुछ लोग रसोई बनाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल को रॉकेल तथा घासलेट भी करते हैं। आज के बाज़ार में बिजली की विभिन्न प्रकार की अंगीठियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसका उपयोग करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। कुछ लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। सूर्य की धूप की उष्णता लेकर पदार्थों को पकाने वाले सौर चूल्हे का भी उपयोग कुछ लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने देखिए स्टोव, अब स्टोव के भी प्रकार है, स्टोव है, फिर छोटा पहले गैस आता था, फिर देखिए यहाँ पे देखो बर्नर युक्त स्टोव, पहले ही ऐसा था, फिर बाती वाला स्टोव आ गया, फिर उसके बाद क्या है बिजली की अंगीठी आ गई, हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी विभिन्न प्रकार के चूल्हे हैं, देखिए इनका चित्र आप देख रहे हो, देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, उष्मा देने के लिए ये सब चीज़ों की साधन हैं, बनाए गए हैं। अब हमने ये जो पाठ पढ़े आपने उसमें क्या सीखा, बहुत छोटा पाठ था। खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए उन्हें हमें क्या देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, और ऐसा करने से वे क्या होते हैं, पचने में सुपाच्य हो जाते हैं और खाने में टेस्ट यानी रुचिकर हो जाते हैं। उबालना, भाप देना, तलना, भूनना, ये ऊष्मा देने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। कौन कौन सी? उबालना, भाप देना, तलना, भुनना, ऊष्मा देने विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। जैसे रायता हो गया, रायता कैसे बनता है आपको मालूम है, सिकरण जैसे कुछ पदार्थ उष्मा दिए बिना ही तैयार कर सकते हैं और तैयार होता है। ईंधन का उपयोग करके उसकी आंच पर भोजन बनाना सुविधाजनक हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की अंगीठियों का उपयोग किया जाता है बच्चों। भोजन बनाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है बच्चों। अब देखिए कुछ बातें हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी? ईंधन के रूप में लकड़ी और लकड़ी के कोयले का उपयोग करने पर परिसर के वृक्षों की क्षति पहुंचती है, ये बात मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगले में आपका क्या है, प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में स्वाध्याय में आप आ जाइए। स्वाध्याय में आप जब आ रहे हो तो उसमें देखिए स्वाध्याय में उसमें दिया है अब क्या करना चाहिए। रसोई घर के कोयलों की अंगीठी का उपयोग करने से दीवारें काली हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको फिर जैसे रंग पे पेंट उंट करवाना चाहिए, जिससे कि वह अंगीठी का जो पोके दीवार काली हो गई है उसे साफ़ करना चाहिए, फिर उसके बाद रंग पेंट देना चाहिए। थोड़ा सोचो, देखो निम्नलिखित खाद्य पदार्थ तैयार करते समय पकाने का किस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये विधि मैंने जो पकाने की विधि है वो मैंने आपको बताया था, फिर भी यहाँ पर एक बार बता रहे हैं। देखिए ढोकला के लिए आप क्या करोगे, भाप दोगे ढोकला बनाने के लिए। खट्टी दाल को क्या करोगे, उबालते हैं। और गुजिया बनाने के लिए उसको तलना पड़ता है, ठीक है। और थाली पीठ के लिए क्या करो, उसको सेकोगे। हाँ, बासुंदी और रबड़ी के लिए क्या करते हैं, उसे उबालते हैं हम। और रसा शोरबा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको उष्मा देते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, दूध से बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। दूध से बहुत चीज़ें बनती हैं, जैसे आप देखिए रबड़ी है, दही है, घी है, मिठाई है, खीर है, पनीर है, हाँ, दूध से दही है, हाँ। और उसके बाद क्या होता है, खोवा भी बनता है, आदि सारी चीज़ें दूध से बनाई जाती है। और चने का उपयोग करके कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। चने का उपयोग करके भी हम बहुत चीज़ बनाते हैं। चने का उपयोग करके भेल बनाते हैं, बेसन बनता है, सब्जी बनता है, छोला बनता है, आदि बहुत सारी चीज़ें बनते हैं बच्चों। अब उसके बाद सब्जी मंडी में लाई हुई कुछ सब्जियां हम बिना पकाए
ही खाते हैं। ऐसी सब्जियों के नाम आपको सूची बनानी है। तो सब्जी में बहुत जैसे पत्ता गोभी हो गया है, पालक हो गया है, मूली हो गई है, गाजर हो गया है, और मैंने जो उसमें बताए जैसे गोभी, टमाटर, गाजर, मूली, बीट हो गया है, मटर हो गया है, धनिया हो गया, ये सब बिना मतलब क्या कहते हैं, बिना उसको सब्जियों को बिना क्या करते हैं, पकाए, यानी बिना पकाए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब संक्षेप में उत्तर है, देखो बच्चों, खाद्य पदार्थ बनाने में उन्हें ऊष्मा देने से कौन से लाभ होते हैं। जैसे मैंने बताया, खाद्य पदार्थ बनाने से उसमें ऊष्मा देने से क्या होता है, वह सुपाच्य और रुचिकर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। ये हमने क्या सीखा उसमें भी है। अब सूखी लकड़ी का उपयोग करने से परिसर को कौन सी क्षति पहुंचती है। अब देखो बच्चों, सूखी लकड़ी का उपयोग करने से परिसर में क्या होता है, वनस्पतियाँ कैसा, पेड़ पौधे क्या होते हैं, कम हो जाएंगे। और आपको ये मालूम है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित रखने के लिए, परिसर में सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों की आवश्यकता, वनस्पतियाँ होनी चाहिए। इससे ये नुकसान हो जाता है। इसलिए सूखी लकड़ी का उपयोग करने से परिसर में कौन सी क्षति होती है वो आपने देखा। इसके बाद भोजन बनाने के लिए बायोगैस के उपयोग में कौन से लाभ होते हैं। उसमें कैसा होता है, जो धुआं निकलना, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों, उसमें ईंधन की भी बचत हो जाती है, जो आपका ये सब है। इसलिए बायोगैस का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए बच्चों, जानकारी प्राप्त करना है क्या, दूध से खोआ कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो। हाँ, इसे लिखना है। जैसे दूध से खोआ कैसे बनाते, जब दूध में डालते उसको बहुत गर्म करते हैं, खोआ बनाना है, ये विधि है। अब यहाँ पर देखिए, अपनी खाने की चीज़ तुम स्वयं तैयार करते हो, कैसे भेल है, ये देखिए बनाना है, खुद बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, आसान तरीके से है। मूंगफली की मुट्ठी भर नमकीन दाने, भुने हुए चने, और थोड़ी लाई कुरमुरे लो, उसमें चुटकी भरकर लाल क्या करना है आपको, मिर्ची का मसाला और नमक डाल दो, नींबू का रस उसमें निचोड़ दो, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से क्या करना है, मिला देना है और उसे फिर खाओ। मतलब इसमें कैसा है, सारी चीज़ें लेकर अच्छे प्रमाण में उसे मिला देना है, आपका ये तैयार हो गया। ये संभव हो तो परिवार के किसी बड़े व्यक्ति द्वारा, जैसे उसमें प्याज है, धनिया है, टमाटर है, खीरा, ये सब काट सकते हैं, क्योंकि ये आप बड़े व्यक्ति की मदद के द्वारा या उनसे आप ये कटवा सकते हैं, क्योंकि उससे इसके लिए काटने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, चाकू का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आप उनका मदद ले सकते हो, और ये सब मिलाकर आप खाओगे, बहुत टेस्टी होगा। तो बच्चों, ये हमारा पाठ रहा, और रसोई घर में चलें। अगला पाठ हम अगली बार आपको पढ़ाएंगे, जो रहेगा हमारा शरीर, पाठ 15। तब तक के लिए बच्चों आप लोग को धन्यवाद। और अगली बार हम हमारा परिवार इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके मेरे पाठ पढ़ाने से पहले आप ये इसके प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, और उस पाठ को आप एक बार पढ़ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।